Oh, it's terrible. No, and we've called Nepal and we've offered any help that they need. You know, we have a very good relationship with Nepal, and that was a brutal. That wasn't just that was mud and water as a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong. You know, strong, well-built buildings were wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid. And we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But that looks like something that people will not be. Somebody will be lost, unfortunately. ये शब्द है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति के, जो नेपाल में आई कुदरत की कयामत को देखकर खुद हैरान हैं। जी हां, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया कि नक्शा ही बदल गया। 392 लोगों की जान चली गई। लेकिन डर तो इस बात का है कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। सड़कों का नामो निशान नहीं बचा, पुल कागजों की तरफ बह गए और हजारों लोग बेघर हो गए। इस भीषण त्रासदी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेपाल का हाथ थाम लिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात की तो उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई, तबाही का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आगे क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। Oh, it's terrible. No, and we've called Nepal and we've offered any help that they need. You know, we have a very good relationship with Nepal, and that was a brutal. That wasn't just that was mud and water as a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong. You know, strong, well-built buildings were wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid. And we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But that looks like something that people will not be. Somebody will be lost, unfortunately. यानी ट्रंप का इशारा उस फ्लैश फ्लड की तरफ था जिसने कंक्रीट के जंगलों को मिट्टी में मिला दिया। ट्रंप ने बताया कि वॉशिंगटन लगातार नेपाल के नेतृत्व के संपर्क में है, लेकिन अमेरिका की चिंता सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि अपने नागरिकों के लिए भी है। लापता लोगों की सूची में से करीब 50 से 60 अमेरिकी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं और ट्रंप ने साफ कर दिया कि राहत और बचाव के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। लेकिन जब बात पड़ोसी की आती है तो भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट यानी सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बनता है। जैसे ही नेपाल में आपदा की खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना वक्त गवाए राहत कार्यों का आदेश दे दिया और गुरुवार की सुबह जब दुनिया सोकर भी नहीं उठी थी तब दिल्ली के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना का भीमकाय C-17 सैन्य परिवहन विमान उड़ान भर चुका था। इस विमान में 35 से 37 टन राहत सामग्री मौजूद थी। ये सिर्फ सामान नहीं बल्कि नेपाल के लिए भारत की तरफ से भेजी गई उम्मीद थी। इसमें दवाइयां, भारी मशीनें, इमरजेंसी शेल्टर और तैयार भोजन शामिल थे। और नेपाल की सरकार ने भी इस संकट के समय भारत के बड़े भाई वाले किरदार की सराहना की और धन्यवाद किया। अब ग्राउंड जीरो पर हालात ट्रंप के बयान से कहीं ज्यादा भयावह हैं। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर फ्लैश फ्लड के बाद जो कीचड़ जमा हुआ उसने रेस्क्यू ऑपरेशन को लगभग नामुमकिन बना दिया। रेस्क्यू टीमें मलबे को हाथों से हटाने पर मजबूर है क्योंकि वहां तक भारी मशीनें ले जाने के रास्ते नहीं बचे। लापता लोगों में बड़ी संख्या में उन विदेशी नागरिकों की भी है जो वहां ट्रैकिंग या पर्यटन के लिए आए थे। नेपाल की सेना और स्थानीय प्रशासन दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन तबाही का पैमाना इतना बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना इस संकट से निकलना मुमकिन नहीं है। अब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों का एक साथ नेपाल के लिए खड़े होना एक बड़ा कूटनीतिक संकेत भी है। पीएम मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति और ट्रंप का नेपाल के प्रति प्रेम ये दिखाता है कि दक्षिण एशिया के इस छोटे से देश के लिए पूरी दुनिया फिक्रमंद है। भारत जहां जमीनी स्तर पर रसद और बचाव दल भेज रहा है, वहीं अमेरिका तकनीकी सहायता और बड़े फंड का ऐलान कर चुका है। ये डबल इंजन की मदद नेपाल को फिर से पैरों पर खड़ा करने में निर्णायक साबित होगी। खैर दोस्तों, नेपाल इस समय एक ऐसे जख्म से जूझ रहा है जिसे भरने में सालों लग जाएंगे, लेकिन जब तक भारत और अमेरिका जैसे दो साथ हैं, नेपाल की हिम्मत नहीं टूटेगी। ट्रंप का सब कुछ देने का वादा और पीएम मोदी की मदद की निरंतरता ही
इस त्रासदी का सबसे बड़ा मरहम है। आप नेपाल के इन हालातों और भारत अमेरिका की इस एकजुटता को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया को नेपाल के लिए और भी ज़्यादा आगे आना चाहिए? कमेंट में राय जरूर दें। जय हिंद।